तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ वन लाइनर्स जो सेल बायोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टॉपिक दैट इज सेल बायोलॉजी। ओके, तो व्हाट आर द वन लाइनर्स जो हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो एल्गे होता है, एल्गे की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, तो जो एल्गे की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स। तो हमें ये याद रखना है कि जो एल्गे की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स और मैनन से बनी होती है। अगला है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया, तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल क्या है वो? तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर ऐसा एक सेल्यूलर कंपोनेंट हमें बताना है जो यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें ये बताना है कि हमें एक सेल ऑर्गेनल का नाम लेना है जो सेल के अंदर होता है और उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, कौन है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल? तो हम बोल सकते हैं ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो हमारा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसे क्या कहते हैं? मतलब माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो फेज़ आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं G1 फेज़। क्या कहते हैं उसको हम? G1 फेज़। तो ये हमारे 4 पॉइंटर्स हो गए। एक और हम देखेंगे कि एक्चुअली जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, एडजेसेंट पास के एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके बीच के जो कनेक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, तो आज हमने सेल बायोलॉजी के 5 कॉन्सेप्ट पढ़े कि एल्गे की सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स की बनी होती है। यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होता है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल राइबोसोम होता है। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आता है G1 फेज़। और एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।